20 जनवरी 2025 नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। इन सब के बीच चीन ने राष्ट्रपति पद की शपथ ट्रंप ले इससे पहले ही एक ऐसी चाल चल दी है जिससे अमेरिका के लिए चिंता जो है वो बढ़ गई है। क्या है ये चीन की चाल, क्या है ये ड्रैगन की चाल, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज। चीन ने अमेरिका के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए 3 प्रमुख धातुओं गैलियम, जर्मेनियम और एंटीमनी के निर्यात पर रोक लगा दी है। ये धातुएं स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, गाड़ियां, रडार, सोलर पैनल और रक्षा उपकरण बनाने में अहम भूमिकाएं निभाती है। चीन के इस फैसले को अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव के तौर पर देखा जा रहा है और ये ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से ठीक पहले जो है वो लिया गया है और इस बात की ओर भी ये इशारा कर रहा है कि आने वाले समय में अमेरिका और चीन के बीच संबंध जो है वो ठीक नहीं रहने वाले हैं। ये कदम अमेरिका द्वारा चीनी कंपनियों पर लगाए गए प्रतिबंधों के जवाब में उठाया गया है। ये कंपनियां एडवांस्ड कंप्यूटर चिप बनाने वाले उपकरण बनाती हैं जिनका उपयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई और रक्षा तकनीकों में होता है। चीन ने पहले ही इन धातुओं के निर्यात पर लाइसेंसी आवश्यकताओं को लागू कर रखा था और अब उसने इसे पूरी तरीके से रोक दिया है। गैलियम, जर्मेनियम और एंटीमनी अमेरिका रक्षा और तकनीकी उपकरण और उद्योग के लिए बेहद अहम है। गैलियम का उपयोग हाई बैंडविड्थ मेमोरी चिप में होता है, एलईडी में होता है और लेजर बनाने में होता है। जर्मेनियम का इस्तेमाल सोलर सेल्स और ऑप्टिकल फाइबर्स के निर्माण में होता है, तो वहीं एंटीमनी का उपयोग जो है वो आग प्रतिरोधक सामग्री और सैन्य उपकरणों को बनाने में होता है। अब इससे अमेरिका को कितना नुकसान होगा ये अगर आपको समझना है तो जो अनुमानित आंकड़ा है उसके मुताबिक 3 अरब डॉलर के आसपास का नुकसान जो है वो अमेरिका को झेलना पड़ सकता है। अमेरिका ने 2023 में गैलियम और एंटीमनी का उत्पादन नहीं किया था। हालांकि जर्मेनियम का उत्पादन जो है उसने अपने देश में शुरू कर दिया था और चीन का ये जो फैसला है इससे अमेरिका के बाजार में हलचल मच चुकी है। अमेरिका अब वैकल्पिक स्रोतों की तलाश कर रहा है, लेकिन इसमें समय लगेगा और इसमें जो संसाधन है वो भी लगेंगे। जापान ने यूरोप में रिसाइकलिंग और नई तकनीकों पर भी काम करना जो है वो शुरू कर दिया है और जापान और यूरोप मिलकर इन तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इस क्षेत्र में चीन का दबदबा बरकरार है। और ऐसे में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप चीन पर सैंक्शंस लगाने की बात कर रहे थे, आयात निर्यात शुल्क बढ़ाने की बात कर रहे थे, तो अब ऐसे में चीन के इस कदम से अमेरिका जो है वो बैकफुट पर नजर आ रहा है।